हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। सो गाइस, ड्रिप गोकू के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू पिकोलो एंड वेजिटा के बीच की लड़ाई रुकवा देता है। इसके बाद गोकू नैपा को भी एक ही बार में हरा देता है। अब वेजिटा एंड पिकोलो को ये समझ में नहीं आता कि आखिर गोकू इतना पावरफुल हुआ कैसे, इसलिए दोनों ही गोकू को अपनी टीम में करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों तक डेली वीडियो पहुंचते रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है डरपोक गोकू से और उसे नैपा वेजिटा के पास ले आता है। गोकू पूछता है, वेजिटा तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हो? वेजिटा अब स्माइल करके गोकू की तारीफ करने लगता है और कहता है, काकारोट, आज मुझे खुशी हो रही है कि हमारी सेन कम्युनिटी में तुम जैसा पावरफुल सेन भी एग्जिस्ट करता है। ये सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वेजिटा किसकी बात कर रहा होता है। वेजिटा कहता है, काकारोट, कल जो तुमने किया उस कारनामे को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम अब खुद को पावरफुल बना चुके हो। नैपा भी स्माइल करके कहता है, हाँ वेजिटा, एक बार के लिए तो मैं भी शॉक्ड हो गया था कि गोकू ने ये कैसे किया। अब गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, देखो काकारोट, अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ जान चुके हैं कि तुम बहुत ही पावरफुल हो। तभी गोकू ये सुनकर कहता है, तुम लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हो ना, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब नैपा गोकू की बातें सुनकर हैरान होता है, क्योंकि कल गोकू ने उसे एक हाथ से उठाकर ही पटक दिया था और अब गोकू उसके सामने कुछ भी याद ना होने की बात कर रहा है। नैपा कहता है, गोकू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तभी वेजिटा कहता है, नैपा, काकारोट से शांति से बात करो क्योंकि ये हमारा बहुत ही पावरफुल दोस्त है। गोकू कहता है, वेजिटा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर गोहान आ जाता है और कहता है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू अब गोहान को वेजिटा से दूर रखना चाहता है, इसलिए वो स्माइल करके कहता है, गोहान मैं यहाँ बस वेजिटा से मिलने आया था, चलो अब हम घर चलते हैं। तभी वेजिटा स्माइल करके कहता है, रुक जाओ काकारोट, इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे भी तो इस नन्हे सेन वॉरियर से मिलने का मौका दो। तभी गोकू स्माइल करके कहता है, अरे नहीं वेजिटा, ये कोई वॉरियर नहीं है, ये तो एक स्टूडेंट है, बस पढ़ाई लिखाई करता है। तभी वेजिटा कहता है, नहीं, सेन ब्लड कभी भी स्टूडेंट नहीं हो सकते, हमारे ब्लड में ही वॉरियर की छवि होती है और तुम्हारा सन हम सेंस को और पावरफुल बना सकता है। तभी नैपा गोहान के पास आता है और कहता है, क्यों बेटा, तुम हमारा साथ दोगे ना? गोहान पूछता है, कैसा साथ, मुझे क्या करना होगा? तभी नैपा कहता है, तुम एक सेन हो, इसलिए दुनिया में तुम बाकी के मुकाबले बहुत ही पावरफुल होगे और सभी को तुम्हारे आगे झुकना होगा। तभी गोहान नैपा की बातों में इंटरेस्ट लेने लगता है, लेकिन उसी वक्त गोकू कहता है, नहीं गोहान, तुम पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई काम नहीं करोगे, समझे? तभी गोहान गोकू से कहता है कि उसे भी पावरफुल बनना है, लेकिन गोकू उसे रोक देता है और अपने साथ ले जाता है। तभी नैपा कहता है, वेजिटा तुम समझ रहे हो ना कि गोकू को कैसे कंट्रोल में लाना है? वेजिटा स्माइल करके कहता है, हाँ नैपा, उसकी वीकनेस हमने आज देख ही ली। इसके बाद सीन जाता है फ्रीजा पर और वो कहता है, इस गोकू ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी, लेकिन ये डरपोक मंकी इतना पावर लाया कहाँ से? और उसका वो अटैक क्या था, वो मुझे पता करना होगा। इसके बाद सीन जाता है पिकोलो पर और क्रिलिन उसके पास आता है। पिकोलो बोलता है, क्रिलिन क्या तुम्हारी बात हुई उस गोकू से? क्रिलिन कहता है, हाँ, लेकिन बात गोकू से नहीं बल्कि उसके बेटे से हुई थी। उसने कहा था कि वो गोकू को लेकर हमारे पास आएगा। पिकोलो कहता है, तो ठीक है, अब हमें गोकू से दोस्ती करनी होगी। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो ग्रैनोला को कहता है, एक काम करो, तुम जालमा से कहना कि वो सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से किंग जैनो को वापस से जिंदा कर दे। ग्रैनोला पूछता है, ये किंग जैनो कौन है?
और उनके जिंदा होने से क्या होगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट को एक्स्टार के आने की भनक लगती है और वो ग्रैनोला को वहां से बाहर कर देता है। इसके बाद एक्स्टार वहां आ जाता है और पूछता है, कैसा लग रहा है तुम्हें एंजल? कैद में रहकर मजा तो आ रहा है ना? ग्रैंड प्रिस्ट एक्स्टार से कहते हैं, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम हमें कैद करके साबित क्या करना चाहते हो? क्यों तुम हमें मार नहीं रहे हो? ये बात सुनकर एक्स्टार हंस पड़ता है और कहता है, अगर मैं तुम लोगों को मार दूंगा तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर मेरे किंग बनने का क्या मतलब है? और मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए कैद करके रखा है ताकि मैं तुम लोगों की हालत को देख सकूं। तभी जैनो वहाँ आ जाता है और कहता है, फिर भी तुम्हें सुपर मल्टीवर्स को चलाने के लिए हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। एक्स्टार जैनो को देखकर हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए कैद करके रखूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर से मीटिंग होगी, फिर से सभी ओमनी किंग्स बुलाए जाएंगे। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि कंट्रोल मेरा होगा, रूल्स मेरे होंगे और डिसीजन भी मेरे ही होंगे। इसके बाद सीन जाता है अदर वर्ल्ड में, जहाँ पर गोकू एंड गोहान पिकोलो के पास आते हैं। गोकू पूछता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो गोहान? गोहान कहता है, डैड, क्रिलिन ने कहा था कि वो आपसे बात करना चाहता है। गोकू अब कंफ्यूज होता है और कहता है, क्या मुझसे? लेकिन क्यों? तभी पिकोलो गोकू का स्वागत करता है और कहता है, आओ गोकू आओ, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। गोकू अब थोड़ा घबराकर कहता है, क्या बात है पिकोलो, मैंने कोई गलती कर दी है क्या? देखो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। गोहान अब ये देखकर थोड़ा हैरान होता है कि उसका डैड ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी पिकोलो कहता है, अरे नहीं गोकू, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस यहाँ नॉर्मल बात करने आए हैं। क्रिलिन भी गोकू को समझाता है, हाँ गोकू, देखो, इंसान के पास कितने भी पावर क्यों ना हो, लेकिन उस पावर का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसे हम अच्छे काम पर ना लगाएं। ये बात सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो कहता है, मैं अभी भी कुछ नहीं समझा। देखो गोकू, मैं जानता हूँ कि तुम काफी पावरफुल हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम उस वजीटा का साथ दो। गोकू को अब भी कोई बात समझ में नहीं आ रही होती, पता नहीं कि तुम क्या रहे हो। तभी क्रिलिन कहता है, यार तुम नाटक मत करो, कल हमने तुम्हारी पावर को देखा था कि तुमने किस तरह से पिकोलो और नैपा को डिफीट किया था। तभी गोकू सोचता है, ये लोग भी वजीटा की जैसी बातें कर रहे हैं, लगता है कल इन लोगों ने मेरी पावर देखी थी, मगर मैं तो बेहोश था, फिर इन्होंने किसे देख लिया। तभी गोकू को ओरिजिनल गोकू याद आता है और वो कहता है, अच्छा, शायद ये लोग उसी गोकू की बात कर रहे हैं। इसके बाद सीन जाता है ओरिजिनल गोकू पर, जो कि अब मेडिटेशन करके रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता। गोकू अब परेशान होकर कहता है, उस कैकरोट ने मुझे फंसा दिया, पता नहीं अब वापस से कैसे जाया जाए, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी होगी, नहीं तो मैं यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने फ्रिज आ जाता है और कहता है, तो तुम यहाँ हो गोकू, उस दिन तो तुम बच गए थे, मगर आज नहीं बचोगे।